स्टूडियो के ज़रिए करने जा रहे हैं वो कहलाता है प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस। प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस या पीसीए जो है वो लीनियर डायमेंशनलिटी रिडक्शन टेक्निक है जो कन्वर्ट करता है सेट ऑफ कोरिलेटेड फीचर्स होते हैं जो बहुत हाई डायमेंशनल स्पेस में होते हैं उनको कन्वर्ट करता है सीरीज ऑफ अनकोरिलेटेड फीचर्स में जो लो डायमेंशनल स्पेस पे होते हैं। इसकी मिसाल ऐसे दे सकते हैं कि मिसाल के तौर पे आप सोचें कि आपके पास एक बैंक का डेटा सेट है जिसमें 120 वेरिएबल्स हैं और आपने लोन डेलिक्वेंसी जो है कि मतलब कौन लोग लोन पे नहीं करते वो उन वेरिएबल्स के थ्रू जो है या कौन सा लोन है जो पे नहीं होगा उन वेरिएबल्स के थ्रू आपने पता लगाना है। अब 120 वेरिएबल्स उसका इतना ज़्यादा डेटा और उसका मॉडल बनाना और बहुत मुश्किल प्रोसेस होगा, कॉम्प्लेक्स होगा और ज़ाहिर सी बात है स्लोअर भी होगा। तो हम अगर पीसीए परफॉर्म करेंगे तो वो हम 120 को आप समझे 12 वेरिएबल्स पे ला सकते हैं और अगर आपने पीसीए सही परफॉर्म किया है तो वो 12 वेरिएबल्स इस तरीके से होंगे कि वो 120 वेरिएबल्स का जो है जो जो उन्होंने वर्क परफॉर्म करना था जिनके थ्रू आपने जो कैलकुलेशन करनी थी वो 12 वेरिएबल्स वो वर्क परफॉर्म करेंगे और आपको लोन डेलिक्वेंसी के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकेंगे अगर वो आपने सही तरीके से परफॉर्म किया हुआ। तो बेसिकली पीसीए का पर्पस यही है कि ये न्यू डेटा सेट बना देता है जिसमें सिर्फ एसेंशियल इन्फॉर्मेशन होती है और ये रिडंडेंसी है उसको रिड्यूस कर देता है। तो हम पीसीए परफॉर्म करना स्टार्ट करते हैं। ये मैंने अपनी दो लाइब्रेरीज रन करवा दी हैं, लाइब्रेरी स्टेट्स और लाइब्रेरी DPLYR। यहाँ पे मैं जो आरएस डेटा सेट है जो और में पैकेज में हमें ऑलरेडी मिलता है मैं वो लोड करवा रहा हूँ। तो ये जो आर डेटा सेट है ये मैंने लोड करवा दिया है। फंक्शन के ज़रिए जो है हम अपना ये जो एरएस डेटा सेट है जो हमने लोड करवाया है इसको व्यू करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं ये डेटा सेट आ गया हमारे पास। सेपल लेंथ, सेपल विड्थ, पेटल लेंथ, पेथर विड्थ और मुख्तलिफ स्पीशीज़ हैं सेटोसा, वर्जिनिका, वर्सिकुलर। उनकी सेपल लेंथ, सेपल विड्थ और पेटल लेंथ और पेथर विड्थ का डेटा हमारे पास आ गया। मैं यहाँ पे नया डेटा सेट माई डेटा के नाम से क्रिएट कर रहा हूँ और उसमें जो डेटा जो डाल रहा हूँ ये जो स्पीशीज वाला कॉलम है इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ। सिर्फ ये जो शुरू के 4 कॉलम है जो इसमें क्वांटिटीज हैं, क्वांटिटेटिव वैल्यूज है, सिर्फ उनको इंक्लूड कर रहा हूँ क्योंकि पीसीए जो क्वांटिटेटिव वैल्यूज के लिए ये बेसिकली होता है। यहाँ पे जो मैंने नया डेटा सेट क्रिएट किया है माई डेटा उसको व्यू करूँगा मैं। तो ये आप देख रहे हैं डेटा सेट नया आ गया है और इसमें सेपल लेंथ, सेपल विड्थ, पेटल लेंथ और पेटल विड्थ है। स्पीशीज जो वाला कॉलम है वो हमने रिमूव कर दिए। पीसीए की जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो हमें मतलब प्री रिक्विजिट होती है कि वो हमें चेक करना होता है कि जो ये हमारे डेटा सेट में जो वेरिएबल्स हैं ये हाईली को रिलेटेड हैं या नहीं, या फिर दूसरे लफ्ज़ों में आप ये कह सकते हैं कि वो लीनियरली डिपेंडेंट हैं या नहीं। तो इसमें जो कोरिलेशन मैट्रिक्स है वो हमें हेल्प करता है ये मालूम करने के लिए जो वेरिएबल हैं वो हाईली कोरिलेटेड है अमॉन्ग ईच अदर, मतलब एक दूसरे से हाईली कोरिलेटेड है या नहीं है। अगर जो एवरेज कोरिलेशन है वो हमारे पास 0.3 से ज़्यादा आ रही है या -0.3 से कम आ रही है तो हम ये बोल सकते हैं कि जो कोरिलेशन है वो सिग्निफिकेंट है। और इसका मतलब ये है कि हम इस पे जो है जो डेटा सेट है उसमें प्रिंसिपल इन वेरिएबल्स के थ्रू ये जो डेटा सेट हमें अवेलेबल है इस पे पीसीए हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं। तो अब चलते हैं और कोरिलेशन मैट्रिक्स हम बनाते हैं। एक और माई डेटा के ज़रिए मैं इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ और ये जो माई डेटा जो है मेरा जो डेटा है उसके कोरिलेशन मैट्रिक्स हमें बना के दे देगा। क्या करेंगे, मीन फंक्शन इस्तेमाल करेंगे मालूम करने के लिए जो एवरेज कोरिलेशन है हमारे वेरिएबल्स के बीच में। और यहाँ पे मैंने इंस्ट्रक्शन दे दी है मीन अपने जो हमारा जो कोरिलेशन है डेटा का जो हमने निकाला था उसका मीन निकालने के लिए, एवरेज कोरिलेशन निकालने के लिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो एवरेज कोरिलेशन है वो 0.46 आ रही है। तो ये जो है हम कह सकते हैं कि सिग्निफिकेंट कोरिलेशन है हमारे वेरिएबल्स के बीच में और हम पीसीए परफॉर्म कर सकते हैं। तो अब हम प्रिंसिपल कंपोनेंट बनाने जा रहे हैं हमारे जो डेटा सेट है उसके पे मैं पीसीए जो है हमारा उसमें वेरिएबल में स्टोर करवा रहा हूँ। प्रिंस कॉम फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ अपने डेटा सेट पे और इसको रन करवा रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। हम लोग क्या करेंगे, एनालाइज करने जाएंगे जो हमारा जो पीसीए ये जो ऑब्जेक्ट है जिसमें हमने पीसीए फंक्शन परफॉर्म करवाया है तो हम इसका रिजल्ट एनालाइज करेंगे। चीज़ें जो अभी हमें इसमें एवेल्यूएट करेंगे कि एक है कि प्रिंसिपल जो कंपोनेंट्स हमारे बने हैं वो एसेंस हैं जो हमारे वेरिएबल्स के जो डेटा सेट है जो हमने उठाया है उनको कैप्चर कर रहे हैं। और दूसरा ये कि ये जो प्रिंसिपल कंपोनेंट बनाए हैं ये इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से या नहीं।
अब यहाँ पे हम जो है प्रिंसिपल कंपोनेंट्स के जो लोडिंग मैट्रिक्स है वो चेक करने जा रहे हैं। ये जो लोडिंग मैट्रिक्स है हमें मदद करेगा समझने में कि किस तरीके से जो ओरिजिनल वेरिएबल्स हैं, जो प्रिंसिपल कंपोनेंट्स हमने बनाए हैं, उनका एसेंस कैप्चर कर रहे हैं और किस तरीके से जो ओरिजिनल वेरिएबल्स हैं वो लोडेड हुए हुए हैं हमारे जो प्रिंसिपल कंपोनेंट्स हैं। ये हमारे पास रिजल्ट आ गया आउटपुट के तौर पे। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि लोडिंग में जो है हमारे पास 4 कंपोनेंट बने, कंपोनेंट 1, कंपोनेंट 2, कंपोनेंट 3 और कंपोनेंट 4। और ये इज इक्वल टू होते हैं जो हमारे ओरिजिनल वेरिएबल्स है। हमारे पास जो ओरिजिनल वेरिएबल्स थे वो सैंपल लेंथ, सैंपल विड्थ, पेटल लेंथ और पेटल विड्थ थी, तो ये उन्हीं के इक्वल है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो कंपोनेंट 2 है वो 65% सैंपल लेंथ को कैप्चर कर रहा है और जो कंपोनेंट 2 है वो 73% जो है वो सेपल विथ की एसेंस है उसको कैप्चर कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि हम कंपोनेंट 2 को इस्तेमाल कर सकते हैं सेपल लेंथ और सेपल विथ की जगह पे। कंपोनेंट 2 जो है वो हाईली हाईली को रिलेटेड है, आप देख सकते हैं, या सिग्निफिकेंटली को रिलेटेड है सेपल लेंथ और सेपल विथ से जो हमारे ओरिजिनल डेटा सेट में है। तो इसका मतलब ये है कि कंपोनेंट 2 जो है सक्सेसफुल है कैप्चर करने में जो सेपल लेंथ और सेपल विड्थ है दोनों के एसेंस को। और हम जैसे मैंने बोला था कि कंपोनेंट 2 को सेपल लेंथ और सेपल विड्थ की जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। हम अगले तरीके पे जा रहे हैं जिसके ज़रिए हम अपने प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस को एवेल्युएट कर सकते हैं और उसके लिए हम क्या करेंगे कि कोरिलेशन मैट्रिक्स बनाएंगे ये जो प्रिंसिपल कंपोनेंट्स हैं उनका, और चेक करेंगे कि भाई ये इंडिपेंडेंट है या नहीं है एक दूसरे से। पहले मैं जो करने जा रहा हूँ, मैंने एक पीसी ऑब्जेक्ट बनाया है जिसमें जो मैं अपने प्रिंसिपल कंपोनेंट्स का स्कोर्स है वो अपलोड कर रहा हूँ। व्यू करने जा रहे हैं ये जो पीसी हमारा ऑब्जेक्ट है इसको, यहाँ पे व्यू के जरिए आप देख रहे हैं। अभी हमारे पास टैब ओपन हो गए जिसमें आप देख रहे हैं 4 कंपोनेंट्स आ रहे हैं, कंपोनेंट 1, कंपोनेंट 2, कंपोनेंट 3 और कंपोनेंट 4। जो बनाने जा रहा हूँ कोरिलेशन मैट्रिक्स बनाने जा रहा हूँ इनका अपने कंपोनेंट्स का जो प्रिंसिपल कंपोनेंट्स हैं। हमने ये कोरिलेशन जो है अपने प्रिंसिपल कंपोनेंट्स का रन करवा दिया और ये हमारे पास रिजल्ट आ गया है। और रिजल्ट देख के हम कंक्लूड कर सकते हैं कि जो कोरिलेशन है हमारे जो प्रिंसिपल कंपोनेंट के वो नियर टू ज़ीरो है। अब देख रहे हैं आप ये कंपोनेंट 2 और कंपोनेंट 1 के बीच में जो कोरिलेशन है ये -1 की जो पावर है -16, मतलब ये 16 मरतबा जो ज़ीरो। और यहाँ पे कंपोनेंट 3 की जो कंपोनेंट 1 के साथ जो कोरिलेशन है ये भी -15 है और 1 की पावर -15। और की कंपोनेंट 1 के साथ जो कोरिलेशन है ये भी आप देख रहे हैं कि ये भी 1 की पावर -15 है। तो हम ये बआसानी कंक्लूड कर सकते हैं कि जो हमारे कंपोनेंट्स हैं वो इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से। तो इस तरीके से हम एवेल्युएट करते हैं प्रिंसिपल अपने कंपोनेंट एनालिसिस को। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये समरी फंक्शन के ज़रिए जो हमारा जो प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस है हम उसकी जो है समरी चेक करने जा रहे हैं। तो ये हमारे पास समरी आ गई। यहाँ पे पहली जो हमारा है ये पहली जो रो है इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया कंपोनेंट 1, कंपोनेंट 2, कंपोनेंट 3 और कंपोनेंट 4 का। और ये जो दूसरी रो है इसमें हमारे पास कंपोनेंट्स के जो है प्रोपोर्शन ऑफ वेरिएंस आ गए, सही है, उनके वेरिएंस के प्रोपोर्शन आ गए। और ये जो हमारे पास थर्ड रो है इसमें हमारे पास कम्युलेटिव प्रोपोर्शन आ गए है। और इसमें आप देख सकते हैं कि जो कंपोनेंट 1 है वो जो डेटा सेट है उसमें 92% जो वेरिएंस है वो शो करवा रहा है। 92% जो वेरिएंस है वो रिफ्लेक्ट कर रहा है। और अगर कंपोनेंट 2 को एडअप कर लिया जाए तो कंपोनेंट 2 के साथ जो है कंपोनेंट 1 और कंपोनेंट 2 मिल के जो डेटा सेट है सिर्फ ये दो कंपोनेंट थी 97% जो है वेरिएंस जो है वो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, वो शो कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम कंपोनेंट 1 और कंपोनेंट 2 को यूज़ करते हुए हम जो अपने डेटा सेट के जो है वो वेरिएंस जो है हम कैप्चर कर सकते हैं सिर्फ कंपोनेंट 1 और कंपोनेंट 2 को, क्योंकि यही दोनों मिलके से 97% वेरिएंस जो है कैप्चर कर रहे हैं हमारे डेटा सेट की। अब हम विजुअलाइजेशन करेंगे, उसके लिए मैं दो लाइब्रेरीज अपलोड करवा रहा हूँ, फैक्टर एक्स्ट्रा और जीजी प्लॉट। मैं जो है ग्राफ बना रहा हूँ एफ आई जी आई की वैल्यूज़ के थ्रू। जो है ये मैंने अपना डेटाबेस जो सिलेक्ट किया है वो पीसीए सिलेक्ट किया और लेबल्स को ऐड लेबल्स को ट्रू किया है। ये हमारा स्क्रीन प्लॉट बन के आ गया है। आप देख सकते हैं जो जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनकी हमारे पास परसेंटेजेस आ गए हैं, ये स्क्रीन प्लॉट बना है। सही है, कंपोनेंट 1 92.5% और कंपोनेंट 2 5.3%। तो ये हम देख सकते हैं कि ये दो कंपोनेंट्स को हम यूटिलाइज कर सकते हैं अपने डेटा के लिए।
जो है मैं इंस्ट्रक्शन यहाँ पे आप देख रहे हैं दे रहा हूँ, ये जो है बाय प्लॉट बना रहे हैं हम। ये जो बाय प्लॉट हम लोग बना रहे हैं ये पीसीए के लिए बना रहे हैं, जो हमने प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस किया उसके लिए। इसमें ये जो पीसीए ये उसकी जो इनपुट है, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस जो है हमने जो किया है उसका इनपुट को यूज़ करेगा, एज अ इनपुट यूज़ करेगा। ये हेबिलाइज फंक्शन है जो इज इक्वल टू एरस स्पीशीज की है। तो ये जो हमारे डेटा पॉइंट्स वगैरह जो इसमें जो डेटा होंगे उनको कलर देने के लिए जो स्पीशीज जो है मुख्तलिफ जो आयरिस की जो डेटा सेट्स हम ले रहे हैं उनकी बुनियाद पे जो मुख्तलिफ स्पीशीज है उनको मुख्तलिफ कलर मिल जाएगा। लेबल वार की यहाँ पे हम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, ये हमारे जो डेटा सेट है उसमें जो डेटा है जो है उनको ये लेबर देने के लिए है। थीम जो हम सिलेक्ट कर रहे हैं वो मिनिमल सेलेक्ट कर रहे हैं ताकि साफ सुथरा सा एक मिनिमलिस्टिक ग्राफ बन के आए। तो ये जो रिपेल के जो हम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं इसको हमने ट्रू रखा है ताकि जो लेबल्स हैं वो ओवरलैप नहीं करें एक दूसरे को। और ये हमने रन करवा दी और ये आप देख रहे हैं हमारे पास ये जो हमारे प्रिंसिपल कंपोनेंट्स एनालिसिस है उसका बाय प्लॉट बन के आ गए यहाँ पे। और जो डायमेंशन 1 है वो 92.5% आप देख रहे हैं वो कैप्चर कर रहा है, और डायमेंशन जो सेकंड डायमेंशन है हमारी तो वो 5.3% जो है कैप्चर कर रही है। ये उनका जो है आपके पास आ रहा है परसेंटेज। तो आप ये देख रहे हैं जो इसकी प्लॉट है ये हमें ये भी हेल्प कर रहा है कि हमें कितने कंपोनेंट यूज़ करने चाहिए अपने फर्दर एनालिसिस के लिए। और आप देख रहे हैं ये दो कंपोनेंट्स इनफ है क्योंकि पहला कंपोनेंट 92.5% कैप्चर कर रहा है आपका जो वेरिएंस है डेटा सेट में, और दूसरे के साथ मिलके तकरीबन जो है सेकंड कंपोनेंट के साथ मिलके 97% जो वेरिएंस है वो कवर कर रहे हैं। तो इस तरीके से ये प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस की जो हमारी वीडियो है एंड होता है, और उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।